जय श्री श्याम आप सभी को। हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था 90 तक का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग सीखेंगे उसके आर्या वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जैसे कि साइन 405 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ये कब पूछा गया है? 2023 में पूछा हुआ सवाल है। सेम tan भी 135 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। इस टाइप के सारे सवाल हम लोग करे रहे जो पिछली एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे। आज का क्लास बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार होने वाला है। सवाल स्टार्ट करने से पहले बस उसका कुछ बेसिक हम लोग जान लेते हैं। पहले क्या चतुर्थांश क्वाड्रेंट होता क्या है, देखिए हम लोगों ने ये सब चीज पढ़ चुका है पहले ही। ये वाला में क्या होता है, सब प्लस, इधर भी सब प्लस, यहाँ माइनस, ये भी माइनस, ये सब जानते ही है ना आप। उसके बाद देखिए ये कहाँ से होता है, 0 से लेके 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ क्या हो जाता है 360। मतलब ये पूरा चक्कर कितना होता है 360, मतलब 360 होता है। पहला क्वाड्रेंट तो क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से होता है 0 से लेके 90 तक, ठीक ना। सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ से होता है 90 से 180 तक, है ना, 90 से 180 तक। थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से होता है 180 से 270 तक। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ से स्टार्ट होता है 270 से 360 तक। ये पहले आप लोग याद कर लो। यार में कहाँ से होता है 0 से लेकर 90 तक, सेकंड में 90 से लेकर 180 तक, थर्ड में 180 से लेकर 270 तक, एंड फोर्थ में 270 से लेकर 360 तक, ठीक ना। ये समझ में आया आप लोग को। सेम इसी में एक चीज और याद कर लो। पहला में होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक ना। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, क्रॉस, टेन, क्रॉसेस, सेट, कॉट, सब पॉजिटिव, सब, ठीक ना। इतना बस अभी माइंड में रखिए। पहला में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, साइन का उल्टा कौन होता है क्रॉसेस, ये पॉजिटिव होता है, ठीक ना। थर्ड में टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होता है। एंड फोर्थ में क्रॉस का उल्टा क्या होता है सेट, ये दोनों क्या होता है पॉजिटिव होता है। हम लोगों ने क्या सीखा नॉर्मली चीज, यहाँ पे देखिए पहला नंबर में, फर्स्ट नंबर में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है साइन और क्रॉसेस पॉजिटिव, थर्ड में क्या होता है टेन और क्रॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या होता है क्रॉस और सेट पॉजिटिव, ठीक ना। ये याद कर लीजिए। कैसे याद हो रहा है, एक आसान तरीका आपको बताते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग को याद होता। ऑल स्टूडेंट टेक ट्रॉफी, मतलब ऑल स्टूडेंट टेक ट्रॉफी, मतलब पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में क्या आया ऐसा आया ना, स्टूडेंट, टी का मतलब टेक, सी का मतलब ट्रॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक ट्रॉफी मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन और साइन का उल्टा क्रॉसेस पॉजिटिव, टेन, टेन का उल्टा क्रॉस पॉजिटिव, और क्रॉस, क्रॉस का उल्टा सेट पॉजिटिव। ये याद हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90 में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से लेके 180 तक कौन पॉजिटिव होता है साइन, साइन का उल्टा क्रॉसेस पॉजिटिव होता है। थर्ड नंबर में 180 से लेके 270 तक क्या होता है टेन, ऑल उल्टा उल्टा क्रॉट पॉजिटिव होता है, ठीक ना। उसके बाद चौथा नंबर में 270 से लेके 360 तक कौन पॉजिटिव होता है क्रॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, ठीक ना। पहला में अभी तक हम यही पढ़े हैं। इसके बाद देखिए हमको पढ़ना क्या है। अब सेकंड नंबर हम लोग पढ़े थे, साइन हमेशा बदलता है क्रॉस में, ठीक ना, और क्रॉस हमेशा बदलता है साइन में। बस माइंड में थोड़ा सा रख लीजिए। टेन हमेशा बदलेगा क्रॉट में, और क्रॉट हमेशा बदलेगा टेन में, ठीक ना। उसके बाद क्रॉसेस हमेशा बदलेगा सेक में,
और सेट हमेशा बदलेगा क्रॉसेस में, ठीक ना। दूसरा नंबर हम क्या पढ़े, साइन बदलता है क्रॉस में और क्रॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है ट्रॉट में और ट्रॉट बदलता है टैन में, क्रॉसेट बदलता है सेट में और सेट बदलता है क्रॉसेस में, ठीक ना। ये दो चीज पढ़े और दो चीज और पढ़ना बस लास्ट है, 3 नंबर। 3 नंबर हम लोग जानते हैं, बस इतना आप लोग पढ़ लो। साइन का अगर इवन मल्टीपल है तो उसमें चेंज नहीं होता है, नो चेंज, नो चेंज मतलब चेंज नहीं होता है। जब 90 का ऑड मल्टीपल होता है तो उसमें चेंज होता है, ठीक ना। ये है, चलिए हम बोले थे ना आपको थोड़ा देर पहले, साइन किस में बदलता है, ये फटाफट बोलिए, क्रॉस में, क्रॉस किस में बदलता है, साइन में, टैन किस में बदलता है, ट्रॉट में, ट्रॉट किस में बदलता है, टैन में, उसके बाद क्या था, क्रॉसेस किस में बदलता है, सेक में, और सेक किस में बदलता है, क्रॉसेस में। ये कब होता है, जब साइन का ऑड मल्टीपल होता है तब हो रहा है ये चीज, समझे। जब साइन का इवन मल्टीपल होता है तो चेंज नहीं होता है, साइन साइन हो जाएगा, क्रॉस क्रॉस हो जाएगा। अब 2-3 तो सवाल बनाते हैं ना तब और अच्छे समझ में आ रहा है। बस ये 3 चीज याद रखिएगा आप लोग। 3 चीज में आपको क्या चीज, पहला चीज हम क्या बोले थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन साइन का उल्टा क्रॉसेस पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का उल्टा ट्रॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्रॉस और सेट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, ठीक ना। ये पहला चीज याद रखें। दूसरा चीज हम क्या याद रखें, साइन बदलता है क्रॉस में, क्रॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है ट्रॉट में, ट्रॉट बदलता है टैन में, क्रॉसेस बदलता है सेट में और सेट बदलता है क्रॉसेस में। और लास्ट 3 नंबर हम क्या याद रखें, अगर इवन मल्टीपल है 90 का, इवन मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं होगा, और ये ऑड मल्टीपल है 90 का, क्या है, ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो रहा, ठीक ना। ये 3 चीज याद रखिए आप लोग, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, समझे ना। इसको ऐसे रहने दीजिए, इसके साथ एक सवाल भी बनाते और मजा आएगा। पहला देखिए हम सवाल कहाँ बना ले, चलिए यहाँ पे बनाते हैं। चलिए आपको सवाल देखते हैं इसके साथ साथ, तब और मजा आएगा। पहला सवाल क्या है, tan 405 डिग्री का मान और tan 135 का मान, ठीक ना। देखिए हम tan है ना तो इसको tan रहने दीजिए। अब 405 हम क्या लिख सकते हैं, 90 × 4 + 45, ये कैसे लिखे वो देखिए पहले। 405 है ना, 405 को हम 90 से डिवाइड कर दिए, 4 बार में 360 होता है, कट दिया 5 4, ये कट दिया, क्या बचा 45, यानी 90 × 4 + 45। यहाँ तक समझ में आया बच्चा। इसके बाद देखो आप, ये क्या है, tan 135। अब देखो 35 को मल्टीप्लाई करो, 135 को किससे, 90 से, तो देखो ये 45 बचा, तो ये क्या हुआ, tan 90 × 1 + 45, यही हुआ ना। इतना तोड़ने आप सीख लिए, 405 का तो 90 × 4 + 45, यहाँ पे 90 × 1 + 45, ये समझ लिए, ये एक लाइन। दूसरा लाइन में देखो, ये क्या है, 4 है ना, ये क्या है, 4 है, यानी चौथा क्वाड्रेंट से थोड़ा सा ज्यादा। देखो वैसे भी देखो, ये क्या है, पहला नंबर का हम बात कर रहे हैं, ये पहला नियम कैसे फॉलो करेगा, देखो यहाँ 405 है ना, पहला में 90, 180, 260, और ये कितना हुआ 360, और 405 है ना, यानी इससे और 45 ऊपर, यानी ये कितना पहला क्वाड्रेंट में आ गया ना, यानी पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी क्या आ जाए, प्लस लगा दो, ठीक ना। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, पहला क्वाड्रेंट से 45 ज्यादा है ना, 90 135 है, यानी ये क्या हो रहा है 135, मतलब ये तो पहला क्वाड्रेंट है ना, पहला क्वाड्रेंट 90 से ऊपर, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सेकंड में साइन और क्रॉसेस ही पॉजिटिव होता है, ये ना जानते हैं,
है। पर यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या आया, 10 आ गया, तो यानी ये क्या हो जाएगा, निगेटिव यानी माइनस। ये समझ में आया प्लस माइनस का नियम। ये देखो चौथा क्वाड्रेंट से थोड़ा सा ज्यादा, चौथा क्वाड्रेंट 1 2 3 और 4, चौथा क्वाड्रेंट से थोड़ा ज्यादा, यानी ये पहला क्वाड्रेंट में आ गया ना, पहला क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। ये क्या है, पहला क्वाड्रेंट से थोड़ा ज्यादा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का साइन और क्रॉसेस ही पॉजिटिव होता है, यानी इसलिए ये माइनस आया। ये समझ में आया। अब दूसरा चीज हम क्या चेक करते हैं, ये क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, 90 का मल्टीप्लाई 4 है ना, 90 का मल्टीप्लाई 4 यानी इवन मल्टीपल में नो चेंज होता है, यानी 10 तो बस 10 ही रहने दीजिए यहाँ पे 10, लास्ट में क्या 45 और 45 लिख दीजिए, ठीक ना। प्लस तो दिया नहीं जाता तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ देखिए 10 का 1 यानी ये क्या है, ऑड मल्टीपल है, 10 का ऑड मल्टीपल है ना, ऑड मल्टीपल में चेंज होता है, 10 किस में बदलता है, क्वार्ट में बदलता है, यानी 10 यहाँ किस में बदला, क्वार्ट में बदला, बदला ना। अभी लास्ट में क्या 45 और 45 लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। और ये दोनों सवाल पूछा हुआ सवाल है, ऐसे नहीं कि हम फ्री में पढ़ा रहे, नहीं, पूछा हुआ सवाल ही आज सारा टोटल पढ़ाया जाएगा आप लोग को। ये 10 क्या है, 45, टॉट 45 है, टॉट 45 का मान भी 1 होता है, और आगे में क्या माइनस, इसलिए -1 हो गया। देखे क्या कैसे बना, चलिए फिर से बता देता आप लोग को, सेम की और अच्छे समझ में आएगा। पहला हम लोग क्या मिलाते हैं, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, दूसरा में मिलाते हैं साइन का इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, उसके बाद फिर उसी आधार पे चेंज कर देते हैं, बन जाएगा। अभी आप फिर से देख लो, पहले 405 था ना, हम 405 को डिवाइड किए पहले, तो क्या आया 90 मल्टीप्लाई 4 प्लस 45 आया, ये आया। पहले क्या देखिए हम, पहला हम क्या किए, पहला हम क्या किए, डिवाइड किए, ठीक ना। दूसरा में हम क्या चेक किए, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, दूसरा हम लोग क्या चेक किए, कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक ना, कौन सा क्वाड्रेंट प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, उस हिसाब से प्लस डाले या माइनस डाले, ठीक ना। और तीसरा क्या चेक किए, ये 90 का इवन है या ऑड है, ठीक है। और चौथा क्या किए, बस है तो हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ऑड है तो हम लोग चेंज करेंगे, इतना सिंपल है, मात्र 3 तरीका लेते चलिए, ये सारा सवाल आप लोग का आज बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा सवाल बनाते हैं। ये सवाल कब पूछा हुआ है, CGL 2023 में पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉस 120, पहले क्या करना है, 120 को हम डिवाइड करना है, 120 को 90 से, क्या रहा एक बार में 90, क्या बचा 30 बचा, ये तो समझ लिए, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 120 को 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 30, ये समझे। दूसरा में हमको क्या चेक करना है, ये किस क्वाड्रेंट में है, देखिए क्वाड्रेंट चेक करना है, पहला क्वाड्रेंट मतलब यहाँ से यहाँ 90, 90 से ज्यादा 120, यानी ये देखिए 90 और 180 के बीच वाला है ना, तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और क्रॉसेस पॉजिटिव होता है, पर ये क्या है, क्रॉस है, यानी ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ये समझ में आया, ये निगेटिव हो रहा है माइनस यहाँ। उसके बाद देखिए ये 1 क्या इवन है या ऑड है, बताइए आप सब। 1 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में हमेशा चेंज होता है, यानी क्रॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। लास्ट में क्या 30, 30 छाप दीजिए। अब ये साइन 30 का मान हम लोग सब जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है 1/2 होता है, ये माइनस है ना, ये -1/2 हो रही है, एग्जाम में 1/2 रहेगा, यानी तो 1/2 हम क्या लिखते हैं 0.5 -0.5, ये दोनों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 4 स्टार्ट करते हैं। 4 में सवाल क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -405 डिग्री का मान निकालना, ये कब पूछा हुआ है, SSC CGL 2023 में पूछा हुआ। ये सवाल बनाने से पहले कुछ और हम लोग सीख लेते हैं। देखिए सीखना क्या है, साइन -थीटा का मान हो तो ये क्या हो जाता है, -sin थीटा, ठीक ना। क्रॉस -थीटा रहे तो ये हो जाता है cos थीटा, ये प्लस हो जाता है, याद रखिएगा, साइन के अंदर माइनस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्रॉस के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर नहीं आएगा, क्या cos थीटा हो जाता है। tan -थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक ना। उसके बाद कॉसेस -थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेस थीटा। उसके बाद सेट -थीटा,
ये हो जाएगा माइनस नहीं सेक थीटा, उसके बाद कॉट माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। देखिए साइन माइनस थीटा रहे तो माइनस साइन थीटा, क्रॉस माइनस थीटा रहे तो ये प्लस हो जाता है प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा रहे तो ये माइनस टेन थीटा हो जाता है, ठीक ना। क्रॉसेट माइनस थीटा रहे तो माइनस क्रॉसेट थीटा हो जाता है, पर सेक माइनस थीटा रहे तो ये सेक पॉजिटिव हो जाता है। यानी क्रॉस और सेक माइनस रहे तो माइनस, अंदर में रहे तो ये अपने आप बाहर निकलता है तो ये प्लस हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सवाल पे। ये क्या है, साइन माइनस थीटा, यानी साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस बाहर निकाल दिए, साइन 405 हो गया। ये समझ में आया, बस माइनस को बाहर निकालना है, निकाल दिए। वो भी सब में हो रखा है, साइन क्रॉस और सेक को छोड़ के तो माइनस बाहर आ गया, ठीक ना। इसके बाद देखिए 405 को हम कैसे तोड़ेंगे, साइन 405 हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई 4 प्लस 45 डिग्री, हो रहा ना। उसके बाद देखिए ये चौथा क्वाड्रेंट से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी ये पहला क्वाड्रेंट में ही आ गया ना। देखिए मतलब 1 2 3 4, चार क्वाड्रेंट से ज्यादा है, पांचवा में, पांचवा क्या है मेरा प्लस, यानी सब प्लस हो रहा है, यानी साइन प्लस ही होगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये क्या है, इवन है या ऑड है, 4 इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल में चेंज नहीं होता, यानी साइन साइन ही रह जाएगा, ये वाला माइनस ही यहाँ आ जाएगा। लास्ट में क्या 45, साइन 45 का मान हम लोग सब जानते हैं, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ये माइनस है इसलिए माइनस 1/√2, ये हो गया आंसर। इसका पूछा गया था CGL 2023 में पूछा गया था। अब चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, चलिए आप 5 नंबर सवाल बनाते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, ये सवाल कब पूछा गया है, CGL 2023 में पूछा गया है, ठीक ना। क्या बोला है, टेन माइनस थीटा, थीटा ये ना, टेन माइनस थीटा तो क्या हो जाता है माइनस टेन थीटा, क्या है मतलब 1125 डिग्री, है ना। यहाँ तो समझ में आया आप लोग को। चलिए 1125 को कैसे तोड़ेंगे, माइनस टेन 90 मल्टीप्लाई 1125 डिवाइड बाय 90, ठीक ना। कितना बार में आता है, एक बार में 90, कितना बचेगा 225, उसके बाद 5 8 4 12, ठीक ना। ये क्या हुआ 90 मल्टीप्लाई 12 प्लस 45, यही हुआ ना। अब देखिए ये क्या है, 12 है ना मेरे पास, ये 12 सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में आता है 12, सबसे पहले देखिए 12 है ना, 12 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3, यानी ये क्या हुआ, ये पूरा पूरी ये 3 बार घूमा, एक बार घूमा 360, ठीक ना। एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब ये पूरा पूरी घूम के यहाँ पे आ जाए, इसलिए हम 4 से डिवाइड किया, यानी 3 बार घूम गया, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में आता है बस हमको ये पता करना, ये क्या हुआ 3 बार घूम के यहाँ पे आ गया, और तो क्या ये मत 45 ज्यादा, यानी यहाँ पे आएगा, पहला क्वाड्रेंट में आएगा, पहला क्वाड्रेंट में हर एक चीज पॉजिटिव होता है, यानी 10 पॉजिटिव हो रहा है, ये समझ में आया ना। ये 12 से हम पता करते हैं दो चीज, पहला पता करते हैं इवन है या ऑड है, दूसरा पता करते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा। हम ये 12 से पता चला ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया, पहला क्वाड्रेंट में आया, और पहला क्वाड्रेंट में हर एक चीज पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन के साथ 10 के साथ प्लस ही आएगा, ये माइनस, ये ऊपर वाला माइनस ही उतरा, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये क्या 45 है ना, 45, और ये क्या इवन है या ऑड है, इवन है, इवन में नो चेंज, यानी 10 का 10 ही उतार दी, 10 45 का मान क्या होता है 1, ये माइनस, यानी आंसर क्या हो गया -1। ये कब पूछा गया था, 25/7/2023 में पूछा गया था, जब CGL का एग्जाम हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ये वाला सवाल हम लोग समझते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए ये क्या है, सबसे पहले एक ही चीज करिए, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसको 90 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे करते हैं 90 डिवाइड बाय 4384, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर लाइन दे दीजिए 90 डिवाइड बाय 6814, ठीक ना। अब ये कितना बार में जाएगा, 4 बार में, 3 6
0, समझे ना, ये कैसे हुआ 3 से 0। अब यहाँ पे देखिए 8 का 8 ही हो गया, यहाँ पे क्या बचा 7, ये कट गया, ये यहाँ पे 4 बचा, ये समझे ना। चलिए आप कितना बार में जाएगा 8 बार में, क्या होता है 72 0 होता है ना, 4 6 ये कट गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 क्या आया 90 मल्टीप्लाई 48 प्लस क्या बचा 64 प्लस, अब इसको तोड़ना है ना बीच वाले को। चलिए यह क्या 6 8 1 4 ये है ना, कितना बार में जाएगा 7 बार में, 7 9 63 होता है ना, 630 क्या बचेगा 1 बचा ना 1, समझ रहे ना आप लोग। उसके बाद 5 बचा ना 5 1 4, आप कितना बार में हम लोग काटे थे 5 बार में, कितना बचेगा 4 5 0, क्या बचेगा 64 बचा, ठीक ना, समझ में आया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट 90 मल्टीप्लाई 75 प्लस क्या बचा 64 बचा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बनाते हैं इसके बाद स्टेप, सेकेंड स्टेप। सबसे पहले हम लोग तोड़ते हैं, एक चीज और आप लोग जान लीजिए, कुछ अच्छा चीज है, ये देखिए ये वाले चीज को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक स्टेप 10, ये क्या है 90, ये क्या इवन है, इवन में क्या होता है चेंज नहीं होता है, इन 10 को 10 ही उतार दिए, समझ लिए दूसरी चीज। और देखिए 78 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आज सबसे पहले कि 4 से पूरा पूरा कट जाता है ना, कुछ बचा नहीं, प्लस 64 यानी पहला क्वाड्रेंट में आएगा, समझे कैसे जाने। 48 को हम 4 से डिवाइड कर दे, नीचे क्या बचेगा 2 और 4 बार में 48 चल जाए, नीचे कुछ नहीं बचा, यानी ये पूरा पूरी नीचे है, नीचे से 64 ज्यादा, यानी ये पहला क्वाड्रेंट में आया ना, पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते यानी 10 64 हो गया, समझे। प्लस यहाँ देखिए 75 है ना, 75 को आज हम 4 से डिवाइड करते हैं तो नीचे क्या बचेगा वो जानना है। नीचे 3 बचा, यानी 3 बचा ना, यानी ये 3 क्वाड्रेंट और बचे, यानी टॉट क्या हो गया टॉट 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 64, यानी तीसरा क्वाड्रेंट से ज्यादा है ना, वही ना बचा तीसरा क्वाड्रेंट से ज्यादा, यानी हम देखिए तीसरा क्वाड्रेंट से ज्यादा, यानी ये चौथा क्वाड्रेंट में आ गया। ये चौथा क्वाड्रेंट में क्या होता है क्रॉस और सेट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारा नेगेटिव होता है, ये भी हम आप लोग को बता ही दिए थे। यानी और ये है भी चाहिए ऑड है ना, पहले हम क्या देखें ये ऑड है या इवन है, पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव देखे, ठीक है। दूसरा हम क्या चेक किए ये ऑड है या इवन है, यही चेक किए ना। पहला क्या हम चेक किए ये क्या हुआ निगेटिव हुआ, चाहे ये चौथा क्वाड्रेंट में आया यानी निगेटिव। अब ये क्या है ऑड, ऑड यानी टॉट चेंज हो रहा है किसमें 10 में, और लास्ट में क्या है 64 है, ठीक ना, आगे में क्या है 10 64 है, 10 64 प्लस 10 64 माइनस कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक ना। अब अगला सवाल, चलिए अब ये वाला सवाल हम लोग बनाते हैं बहुत आसान तरीका से। पहले क्या है चलिए इसको सबसे पहले ना तोड़ लीजिए, क्रॉस 570, ये क्या है साइन 510 माइनस का माइनस, देखिए साइन माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा बोलिए प्लस, ये माइनस बाहर आ गया इसलिए साइन 330 डिग्री। अभी क्रॉस माइनस थीटा हम आपको बताया था, आपको याद है क्रॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है क्रॉस थीटा, यानी ये माइनस बाहर आके अपने आप प्लस बन जाता है, यानी क्रॉस 390 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग जाने रहे, चलिए ये क्या 570 आप तोड़िए, 570 हम कैसे तोड़े रहे, हम तोड़ सकते हैं 90 मल्टीप्लाई 6 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, हाँ सेम ये क्या है क्रॉस रहने दीजिए। अब सेम ये क्या है साइन, आप लोग सोचो 510 हम कैसे लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई क्या हो रहा 5 बार में प्लस क्या हो रहा 60, समझे समझे 90 मल्टीप्लाई 5 प्लस 60 बराबर
510 होता है। उसके बाद देखिए 310 है ना, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? प्लस साइन 310 हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 60, समझे? 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 60, आप तो करके देख लो, यही है। उसके बाद क्या है? क्रॉस 390 है ना, नीचे में लिख सकते हैं, लिख देते हैं, ठीक ना। क्रॉस 390 हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 90 मल्टीप्लाई 4 प्लस 30, यानी 90 मल्टीप्लाई 4 प्लस 30, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम बनाते हैं, क्या करना है देखिए। साइन 6 तो पहले हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे, उसके बाद इवन है या ऑड है वो चेक करना है। छठा क्वाड्रेंट से ज्यादा, सातवां क्वाड्रेंट में क्या होता है? 10 और क्वाड होता है, पर ये क्या है? क्रॉस, यानी ये माइनस हो जाएगा। क्रॉस उसका देखिए, ये क्या इवन में चेंज नहीं होता है, ये क्रॉस का क्रॉस ही हो गया। लास्ट में क्या? 30। ये समझ में आया? फिर से बता देते हैं आप लोग, टेंशन मत लो। ये छठा क्वाड्रेंट से ज्यादा है ना, यहाँ जो है छठा, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या? 7। ये तो ये वाला क्वाड्रेंट में आ गया ना, इनमें 10 और क्वाड ही रहते हैं, पर ये तो क्रॉस था, इससे ये क्या हो गया? माइनस हो गया, ठीक है। ये जाने। दूसरा हम क्या सीखे? ये क्या था? इवन था, इसे चेंज नहीं हुआ, यानी क्रॉस का क्रॉस रह गया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें चेक करने के लिए क्वाड्रेंट और इवन है या ऑड है, ये चेक करना है। ये क्वाड्रेंट, पांचवा क्वाड्रेंट ना, 1 अच्छा 1 2 3 4 5, पांचवा क्वाड्रेंट से 60 ज्यादा, यानी इसमें आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम क्या क्या जानते हैं? साइन और उल्टा, उल्टा क्या होता है? क्रॉसेस पॉजिटिव होता है, ठीक ना। यानी ये साइन है ना, तो यहाँ पे प्लस ही हो रहा है, पहली बार। दूसरी बार देखो, ये क्या? ऑड है, ऑड है, 5 क्या? ऑड, ऑड में चेंज होता है, साइन किसमें बदल जाएगा? क्रॉस में। ये क्या है? क्रॉस 60 हो जाएगा, समझे? उसके बाद देखो आप यहाँ पे, यहाँ तक हो गया। अब वो दोनों क्या बचा है? सेम चीज। ये क्या है? तीसरा क्वाड्रेंट से ज्यादा, तीसरा क्वाड्रेंट से ज्यादा क्या? चौथा क्वाड्रेंट में हो जाए, यानी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे तीसरा क्वाड्रेंट से ज्यादा, है ना, 1 2 3 से ज्यादा, ये क्वाड्रेंट में आ गया। इसमें क्या होता है? क्रॉस और सेट होता है, पर ये क्या है? साइन है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, साइन ये क्या? ऑड है, यानी साइन किसमें बदलेगा? क्रॉस में बदलेगा, ठीक ना। किसमें बदला? क्रॉस में बदला। यहाँ पे बीच में देखो, बीच में है ना माइनस है सवाल में, ठीक ना, माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक ना। ये क्या बदला? क्रॉस में बदला, ठीक है। और लास्ट में क्या है? 60। अब यहाँ पे देखो, इसको दौड़ो, चौथा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट से ज्यादा, यानी क्या हो गया? पहला क्वाड्रेंट हो गया, क्रॉस का क्या हो गया? क्रॉस ही रह जाएगा, ठीक ना, इवन इसलिए क्रॉस ही रह गया। अब ये क्या हो गया? 30। यहाँ तक समझ में आया या फिर से बता दें आप लोग को? चलिए फिर से बता देते हैं आपके समझने के लिए। पहले हम इसको इतना तोड़ दिए, ठीक ना, सबको तोड़ दिए। उसके बाद देखो, ये सवाल और ये है इतना दूर, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो, पहले ये दोनों तोड़ लिए, इतना आया। उसके दूसरा नंबर हम क्या चेक करते? 9 के साथ जो है, ये क्या है? किस क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक ना। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आया? छठा क्वाड्रेंट से ज्यादा, है ना, छठा क्वाड्रेंट से ज्यादा, यानी 1 2 3 4, तो ये 5 6, इससे ज्यादा इसमें आ गया। इसमें क्या होता है? 10 और क्रॉस होता है, पर ये क्या था? क्रॉस था, इसलिए यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। उसके बाद ये 6 क्या? इवन है, इवन में चेंज नहीं होता है, इसलिए क्रॉस का क्रॉस बदला, ये 30 हुआ, ठीक ना। सेम वैसे ही कर लिया। अब यहाँ पे देखो, क्रॉस 30 क्रॉस 60, उधर भी क्रॉस 30 क्रॉस 60 है ना, क्रॉस 30 और ये क्या है? क्रॉस 60, माइनस माइनस प्लस, क्रॉस 60 क्रॉस 30। अब यहाँ पे सेम चीज प्लस में, सेम चीज माइनस में, कट जाएगा, आंसर 0, ठीक है। अब अगला सवाल है, आप 8 नंबर क्वेश्चन हम दोनों मिलकर करते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या है? पाई, पाई का मान क्या होता है? 180 होता है, और डिवाइड बाय 4 है ना, बाय 4 बाय 4 डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक ना। बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, 5/4 बराबर क्या हो? 45, यानी साइन
7 मल्टीप्लाई 45 हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए 7 मल्टीप्लाई 45 मतलब साइन 45 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो रहा है 315 हो रहा, 315 हो रहा ना। बस यहाँ पे रुक जाइए। उसके बाद ये क्या है साइन पाई ऑफ, यानी साइन 45, ये क्या है साइन 3 मल्टीप्लाई 45, पाई 4 मतलब 45, ठीक ना। साइन 5 मल्टीप्लाई 45, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो इतना हो जाए, ये साइन 45 भी हो रहा, ये साइन 3 मल्टीप्लाई 45 कितना हो रहा 135 होता है, क्या होता है 135 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन क्या है 45 मल्टीप्लाई 5, 45 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है 225 होता है, 225 होता है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं, ये क्या 315 है, नहीं तो तोड़ना है तो कैसे तोड़ सकते हैं इसको। साइन ये क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 45, ठीक ना। ये तो पहले से टूटा हुआ ही है, साइन 45, ये साइन 135 है, नहीं तो तोड़ना है तो साइन 90 से 45 ज़्यादा यानी साइन मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। अब ये देखिए ये क्या है साइन 225 यानी साइन 90, 90 टू जा 180, 180 से 90 टू जा क्या होता है 180, 180 से कितना ज़्यादा है 45 ज़्यादा है। चलिए तोड़ लिए। अब चलिए आसानी से करते हैं। ये क्या है 3 है ना। अब देखिए ये 3 किस क्वाड्रेंट में आता है 3, ये तीसरा क्वाड्रेंट में आता है, तीसरा क्वाड्रेंट से ज्यादा यानी चौथा क्वाड्रेंट। क्रॉस और क्या होता है सेक होता है, पर ये क्या है साइन है, साइन है ना तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या ऑड है तो साइन टूट जाएगा किसमें क्रॉस में, माइनस क्रॉस 45 हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइन 45 साइन 90 प्लस थीटा यानी साइन 90 क्या है 1 है यानी ऑड है तो साइन टूट जाएगा क्रॉस में। अब देखिए प्लस 45 को 45, अब ये क्या पहला क्वाड्रेंट से ज्यादा है, दूसरा क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन और कॉसेस ही पॉजिटिव होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए साइन 90 मल्टीप्लाई 2 मतलब दूसरा क्वाड्रेंट से ज्यादा है, तीसरा क्वाड्रेंट आ गया ना। तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन और कॉट होता है, पर ये क्या है साइन है ना। और ये क्या इवन, इवन में नो चेंज, ठीक ना। अब ये क्रॉस 45, क्रॉस 45 का मान और यहाँ माइनस, और ये माइनस माइनस मैंने कट दिया तो ये क्या हो जाए प्लस। क्रॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2, साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है। क्रॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 45 का मान 1/√2। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए √2 2 और √2 2 समझ ना, यानी 1/4, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या हुआ है पूछा हुआ है एसएससी CHSL में 2023 में पूछा हुआ है। चलिए क्या दिया हुआ है 10 90 माइनस थीटा बराबर 2√3, यही है ना। 10 90 माइनस थीटा क्या हो रहा कॉट थीटा बराबर 2/√3। कॉट थीटा इतना है तो हम लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर इसका उल्टा √3/2। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब आगे बनाते हैं। सवाल क्या है मेरा यही है ना, तो यहाँ पे छापते हैं सवाल को 2√3 टेन थीटा प्लस 1 है ना। देखिए टेन थीटा का मान क्या निकला √3/2 निकला ना, सेम 2√3 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 1, ये टू कट दिया, √3 क्या हो जाता है 3 प्लस 1 बराबर 4, था ना सिंपल सवाल। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आइए अब ये वाला सवाल हम लोग बनाते हैं साथ में, इसका मान निकालना है। और ये सवाल कब पूछा गया हुआ है एसएससी CHSL 2022 में पूछा हुआ सवाल है। क्रॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्रॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा
मल्टीप्लाई ये क्या है, ट्रॉस थीटा, ये ट्रॉट थीटा है ना, ट्रॉट 1/ट्रॉट थीटा, यानी क्या हो जाए, ये भी ऊपर गया तो tan थीटा हुआ ना, sin इक्वल थीटा माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा, tan थीटा बोलो क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा, ये क्रॉस चला गया, sin थीटा और sin थीटा यानी sin इक्वल थीटा माइनस sin इक्वल थीटा, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, tan इक्वल थीटा माइनस sin इक्वल थीटा कट जाएगा बराबर 0। आज का सवाल यहीं तक, जितना भी सवाल बताया सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिवीजन करिए, पढ़िए फिर से। जब जय श्री श्याम।